की मीडिया से मैं कहना चाहूँगी कि फिजूल की चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्यों इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। जिन लोगों का नुकसान हुआ है कम से कम उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप अपनी आवाज़ एकजुट करें, एक तरफ फोकस करें, निष्पक्ष होकर जाँच होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाल आंखें तो दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान। हाँ सर, वो तो उनका हमेशा से काम आया है, फैक्ट्स ऐसे निकाल के लाते हैं, 100 साल पुरानी चीज़ें आती हैं, तब कुछ किया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहले पुलवामा हुआ उसके बाद ये पहलगाम, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सवाल तो सर सिक्योरिटी चीज़ों पे आता है ना कि सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों है। जो मतलब पहलगाम एक ऐसा एरिया है वहाँ मोस्ट ऑफ टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ इतना बड़ा अटैक होना, आप खुद सोचें कि सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई है। काफी देर तक वो लोग घायल पड़े रहे हैं, कोई उनके लिए फर्स्ट एड नहीं, कोई उनकी हेल्प को नहीं आ रहा है। एटलीस्ट लास्ट में जाके वहाँ के लोकल्स ने उनकी हेल्प करी और तब तक बहुत नुकसान हो भी चुका। तो कहा जा रहा है कि मुसलमानी आतंकवाद क्यों होते हैं, मुसलमान ही होते हैं जहाँ हमला होता है। अब सर इस चीज़ को हमेशा से एक पहलू दिया जा रहा है कि मुसलमानी आतंकवादी क्यों होते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिंचिंग हुई है काफ़ी मुस्लिम लोगों की, तो उसमें तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू आतंकवाद है, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन कलमा पढ़ाया गया ना, कह रहे कलमा पढ़ा के धर्म नाम के। वो कौन है? हाँ, किसको पता है वो कौन थे जो कलमा पढ़ा रहे थे? मीडिया में तो यही कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ाया आतंकवादियों ने। कहने लगे कलमा पढ़ के दिखाओ मुझे, क्या पता आप कौन हो, हिंदू मुस्लिम नहीं पता ना वो लोग कौन थे। पहले आइडेंटिफाई तो करें आप उन्हें, पहले आइडेंटिफाई करें। जाहिर सी बात है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर इनिशियली आप बार उसी चीज को उठाया जा रहा है कि कलमा पढ़ाया गया, तो यानी कि ये चीजें अगर कहीं ना कहीं प्री प्लान निकली तो ये और ज्यादा बदकिस्मती की बात है। चलिए, लेकिन एक तरफ बात नजाकत की भी हो रही है, जिन्होंने बीजेपी के पार्षद के साथ साथ 11 जो भी पर्यटक थे उसकी जान बचाई है वहाँ। सर सॉरी, मैं समझी नहीं आपका सवाल। जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने जान बचाई पर्यटकों की, टूरिस्ट की, उन पे कौन फोकस कर रहा है? ये तो आप भी मुझसे पूछ रहे हो, मैंने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। बाकी नेगेटिव चीजें जितनी खोद के लाई जा रही है आगे पीछे से बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने उन लोगों की कितनी हेल्प करी। कोई वहाँ पे फौज नहीं थी, कोई फर्स्ट एड चीज नहीं थी, कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी, वहाँ के लोकल्स लोगों ने ही उन लोगों की हेल्प की है। इस चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज इसके पीछे की साजिश पता होनी चाहिए कि किस लिए हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाए, लेकिन ऐसा कदम ना उठाए जैसे उन्होंने 2014 से पहले एक के बदले 10 सर की बात कही थी। जिस तरीके से पुलवामा की जो जांच है उसका हल शुरू हुआ है, हम ये चाहेंगे आर पार की लड़ाई हो, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनने वाली। जब तक पूर्ण युद्ध नहीं होगा, पूरे तरीके से युद्ध नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान बाद आने वाला नहीं है। दूसरा मैं कहता हूँ, पाकिस्तान को घेर के मारने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है, बल्कि उसे कुत्ते की तरह मारने का वक्त आ गया जिस तरीके से उन्होंने कायराना हरकत करी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर, बहुत काम करते हैं बेचारे। कभी इस सरकार को गिराना है, कभी जो सरकार बनी हुई उसको गिराकर अपनी सरकार बनाना है, और चुनाव में व्यस्त रहते हैं। अब समय आ गया है कि उनको रेस्ट दिया जाए। आपने देखा प्रधानमंत्री जो सीधा सऊदी अरब से आने के बाद पटना चले गए, बजाय वहाँ बिहार जाने के अगर वो जम्मू या कश्मीर चले जाते, उन लोगों को सांत्वना देते, उन लोगों को तसल्ली देते, BSF का और जो हमारी आर्मी है उसको हौसला बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को ललकार रहे बिहार की धरती से, भुनाना है आगा साहब, पाकिस्तान को ललकार रहे बिहार की धरती से प्रधानमंत्री। हम चाहते हैं सिर्फ ललकारने की बात ना हो, सिर्फ ललकारने की बात ना हो, हम काम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो आप भी जाएंगे लड़ने? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम सारे के सारे हिंदुस्तानी, ये जो कायराना हमला हुआ है, देखिए जिल्लत की जिंदगी से अच्छा इज्जत की एक मौत जो वो हमें, हम उसको चाहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ हिंदू मुस्लिम बनाने की बात करी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा कोरोना काल में जब हमारे कई हिंदू भाई अपने माँ बाप को छोड़ गए थे मर्तबा, हमने दाह संस्कार कराए थे। एक तो मैंने खुद कराया था। मैंने आपको बात समझनी चाहिए कि जहाँ गाय भूखी प्यासी घूम रही थी कोरोना काल में, हमने गाय को भी चारा दिया था, हमने लोगों के लिए खाना बनवाया था। उस टाइम भी आपको मालूम होगा कि नवरात्रे चले थे, 2 बार नवरात्रे, अब सरकार मौका दे तो लड़ने खाना बनाया ताकि किसी की भावनाओं को, आस्था को नहीं ठेस पहुंचे। अब ऐसी साहब अगर मौका मिलेगा जाएंगे लड़ने पाकिस्तान से? देखिए हम भी तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम हमारी सरकार को कदम तो उठाए, लेकिन सिर्फ जुमलों से बात बनने वाली नहीं। जब तक ये जुमले होते रहेंगे ये आगे बात बढ़ने वाली नहीं है। आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ, अमित शाह जी आपका बेटा सेट हो चुका है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मेरा बच्चा भी डिग्रियां लेके घूम रहा है। मेरा बच्चा जो आर्मी में जाना चाहता था, जिसकी तमन्ना थी कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने 1,60,000 पद रिक्त छोड़ दिए हैं, उसका असर आज हमने देखने को मिला। जिस तरीके से आपने अग्निवीर की एक ऐसी परियोजना लेके आए जिससे जो हमारा युवा वर्ग है वो मायूस होकर रह गया। तो हम कहना चाहते हैं ऐसा काम करें जिससे देश का युवा। तो आगा साहब अगर सरकार मौका देगी जाएंगे लड़ने? बिल्कुल जाएंगे जी, हर आदमी जाना चाहेगा।
कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हमारी भारत माता पे, हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे मादरी वतन पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई है हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है और इसको कैश करने की कोशिश की रही है, हम अगर आपस में लड़ेंगे तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका। 1971 में जिस तरीके से 2 टुकड़े किए थे, 65 में जिस तरीके से हम लाहौर तक पहुंच गए थे, अब वक्त आ गया है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो पीओके इनके पास है वो भी ले ले, यहाँ तक कि इस्लामाबाद भी हमारे पास आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, दोस्तों ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार न कर। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार न कर। मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। लेकिन घर में दीवार हो जाएगी तो ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। जो हमारे मुल्क के दुश्मन लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दरार हो, एक दूसरे के साथ नफरतें हो, वही नहीं करना है। हमें ये दिखाना है कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं ताकि उनके ऊपर जोरदार तमन्ना। नफरत की शुरुआत हो चुकी है ना, कश्मीरी जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो RSS और VHP इस तरह के जो लोग हैं, इसी तरह की जो संस्थाएं जिन्होंने बर्बाद कर रखा है, जिनके हाथों में बजाय लैपटॉप देने के बजाय उनके किताब देने के छोटी छोटी त्रिशूल दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी का बेटा बजरंग दल पर कौन से पद पर है? क्या उसे हिंदू धर्म की रक्षा करने की कोई वो नहीं है? उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। वो तो अरब के मुल्कों के साथ IPL देखते हैं और मेरा बेटा, हम अब एक दूसरे के साथ दुश्मन बन गए। जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, हमारे बुजुर्गों ने भगाया था, हम तो दुश्मन बन गए। और जो अरब के मुसलमान हैं उनके साथ गलबैयां हो रही हैं, बैठ के IPL देखा जा रहा है। उसको देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आतंकवादी एक तो पाकिस्तानी भारतीयों को मारा, उसके बाद फिर भारतीयों को मार रहे हैं। चीजें गलत हुई है, आप उसका जवाब उन निर्दोष लोगों को दे रहे हो। एक तरफ वो निर्दोष लोग मरे और दूसरी तरफ आप दूसरे निर्दोष लोगों को परेशान करो, तो ये कहीं का कोई इंसाफ नहीं है इसमें, खूबी की बात नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से और देश की मीडिया से? देश की मीडिया से मैं कहना चाहूंगी कि फिजूल की चीजों में क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्यों इन चीजों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कम से कम उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप अपनी आवाज एकजुट करें, एक तरफ फोकस करें, निष्पक्ष होकर जांच होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। लाल आंखें तो दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान। हाँ सर, वो तो उनका हमेशा से काम आया है। फैक्ट्स ऐसे निकाल के लाते हैं, 100 साल पुरानी चीजें आती हैं, तब कुछ किया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद ये पहलगाम, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सवाल तो सर सिक्योरिटी चीजों पे आता है ना, कि सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों है। जो मतलब पहलगाम एक ऐसा एरिया है, वहाँ मोस्ट ऑफ टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ इतना बड़ा अटैक होना, आप खुद सोचें कि सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई है। काफी देर तक वो लोग घायल पड़े रहे हैं, कोई उनके लिए फर्स्ट एड नहीं, कोई उनकी हेल्प को नहीं आ रहा है। एटलीस्ट लास्ट में जाके वहाँ के लोकल्स ने उनकी हेल्प करी और तब तक बहुत नुकसान हो भी चुका। तो कहा जा रहा है कि मुसलमान ही आतंकवाद क्यों होते हैं, मुसलमान ही होते हैं जहाँ हमला होता है। अब सर इस चीज़ को हमेशा से एक पहलू दिया जा रहा है कि मुसलमानी आतंकवादी क्यों होते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिंचिंग हुई है काफ़ी मुस्लिम लोगों की, तो उसमें तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू आतंकवाद है, ऑल दिस थिंग्स बहुत सारी। लेकिन कलमा पढ़ाया गया ना, कह रहे कलमा पढ़ा के धर्म नाम के। वो कौन है? हाँ, इसको पता है कौन थे जो कलमा पढ़ा रहे थे? मीडिया में तो यही कहा जा रहा है कि कलमा पढ़ाया आतंकवादियों ने। कहने लगे कलमा पढ़ के दिखाओ मुझे, क्या पता आप कौन हो, हिंदू मुस्लिम नहीं पता ना वो लोग कौन थे। पहले आइडेंटिफाई तो करें आप उन्हें, पहले आइडेंटिफाई करे। जाहिर सी बात है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर इनिशियली आप बार उसी चीज को उठाया जा रहा है कि कलमा पढ़ाया गया, तो यानी कि ये चीजें अगर कहीं ना कहीं प्री प्लान निकली तो ये और ज्यादा बदकिस्मती की बात है। चलिए, लेकिन एक तरफ बात नजाकत की भी हो रही है, जिन्होंने बीजेपी के पार्षद के साथ साथ 11 जो भी पर्यटक थे उसकी जान बचाई है वहाँ। सर सॉरी, मैं समझ नहीं आपका सवाल। जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने जान बचाई पर्यटकों की, टूरिस्ट की, उन पे कौन फोकस कर रहा है? ये तो आप ही मुझसे पूछ रहे हो, मैंने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। बाकी नेगेटिव चीजें जितनी खोद के लाई जा रही है आगे पीछे से बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने उन लोगों की कितनी हेल्प करी। कोई वहाँ पे फौज नहीं थी, कोई फर्स्ट एड चीज नहीं थी, कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी, वहाँ के लोकल्स लोगों ने ही उन लोगों की हेल्प की है। इस चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज